का स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुपेगी और अब बात करते हैं आजम खान की नाराजगी दूर करने के अखिलेश यादव के सिब्बल फॉर्मूले की। कपिल सिब्बल ने आज सपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा चुनाव का पर्चा भरा है। इस मौके पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस को चुभने वाला है। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद एक नया गठबंधन तैयार करने का संकेत दिया। उन्होंने कई बार 2024 के चुनाव का भी जिक्र किया। दरअसल कपिल सिब्बल के सहारे अखिलेश यादव कई निशाने लगाने वाले हैं। कपिल सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की पैरवी की और जमानत दिलवाई। माना जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश के बीच जो दीवार है उसे आने वाले दिनों में कपिल सिब्बल गिरा सकते हैं। 24 की लड़ाई से पहले अखिलेश का सिब्बल दांव। राज्यसभा चुनाव में जिनको सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। सिब्बल तो बहाना है, मुस्लिम वोट पर निशाना है। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि कपिल सिब्बल लाल टोपी नहीं पहनेंगे, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन हासिल होगा। और ऐसा करके अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। हो जाए। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम वोट बैंक पर लगाने वाले हैं, क्योंकि यही वो कपिल सिब्बल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की पैरवी कर रहे हैं, और यही वो कपिल सिब्बल हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दम दिखाते नजर आते हैं। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। कपिल सिब्बल ने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से इस्तीफे की उनकी खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब जब वो निर्दलीय राज्यसभा जाने वाले हैं तो सब कुछ खुलकर सामने रख दिया। लेकिन सवाल तो अखिलेश और आजम के बीच की दीवार का भी है। क्या कपिल सिब्बल इस दीवार को तोड़ने की कड़ी बनेंगे? क्योंकि कपिल सिब्बल ने ही आजम खान का केस लड़ा और आजम ने जेल से छूटने पर कपिल सिब्बल की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया, बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया। तो क्या अखिलेश यादव ने आजम खान का केस लड़ने के लिए कपिल सिब्बल को नजराना दिया है? क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए कपिल सिब्बल राज्यसभा नहीं जा पाते। उनका कार्यकाल जुलाई के पहले हफ्ते में ही खत्म हो रहा है और कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं कि वो एक भी राज्यसभा सांसद यूपी से भेज पाए। अब कपिल सिब्बल को साइकिल का सहारा मिला तो भाजपा और शिवपाल दोनों इसमें अखिलेश की खोट निकाल रहे हैं।
कपिल सिब्बल साहब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वकील हैं। उनके राज्यसभा में आने से एक हेल्दी राज्यसभा को वातावरण मिलेगा, तो हमें तो खुशी है। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी की वो ज़रूरत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका बयान आया, जिस तरह से उन्होंने बात कही, तो जब वो देश के इतने बड़े मंत्रालयों में रहे तब उन्होंने देश हित में क्या कर दिया, इसका जवाब उन्हें देना होगा। और उत्तर प्रदेश और देश आज सुरक्षित हाथों में है। आदरणीय मोदी जी पूरे देश का विकास और निर्माण और सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, निर्माण, विकास कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है व्यक्तिगत तरीके से कोई फायदा, कोई लाभ लेना होगा अखिलेश जी को, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। बिना फायदे के वैसे तो राजनीति में कोई काम नहीं होता, और अखिलेश यादव कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर एक नहीं कई फायदे ढूंढ रहे हैं। 73 साल के कपिल सिब्बल के पास तजुर्बा भी है और सियासी ताकत भी। अब सिब्बल समाजवाद की सीढ़ी पर चढ़कर अखिलेश को कितनी मजबूती दिलाएंगे, ये 24 के चुनाव में ही साफ हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।